ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिका। हिंदू पक्ष ने क्यों की कार्बन डेटिंग की मांग? क्या इससे पता चल पाएगी शिवलिंग की उम्र? जाने क्या होती है कार्बन डेटिंग। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष के हक में फैसला आने के बाद कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। हिंदू पक्ष ने एक और याचिका कोर्ट में दाखिल की है। इस याचिका में हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद के परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी, जिसमें ये तय होगा कि क्या कोर्ट हिंदू पक्ष की ओर से की गई मांग को मानता है और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाने की मांग को स्वीकार करता है और मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाती है या नहीं। ये तो हुई बात इस मामले के ताजा अपडेट की। अब जरा ये जान लेते हैं कि हिंदू पक्ष की ओर से जिस कार्बन डेटिंग की मांग की गई है वह आखिर क्या है और उससे क्या होगा। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका में मस्जिद के परिसर में मिली शिवलिंग की सही उम्र पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। यानी कार्बन डेटिंग की मदद से शिवलिंग की सही उम्र का पता लगाया जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, ये भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर कार्बन डेटिंग होती क्या है। हमारे वायुमंडल में कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं जो धरती के विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा होते हैं। ये आइसोटोप है, पहला कार्बन 12 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन 13 और तीसरा कार्बन 14। कार्बन डेटिंग के लिए जरूरत होती है कार्बन 14 की। कार्बन 12 और कार्बन 13 जमीन और वायुमंडल में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कार्बन 14 बहुत मुश्किल से मिलता है। कार्बन 14 को ढूंढने के लिए उसकी जांच करनी पड़ती है। कार्बन 14 की मात्रा ईंधन जलने से पड़ती है, जो कि बेहद ही कम होती है। कार्बन डेटिंग की मदद से कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच अनुपात निकाला जाता है। कार्बन 14 एक तरह से कार्बन का ही रेडियोधर्मी आइसोटॉप है। इसकी हाफ लाइफ 5730 साल की होती है। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। कार्बन डेटिंग तकनीक की खोज शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियर्ड लीवी ने 1949 में की थी। उन्हें इसके लिए 1960 में केमिस्ट्री का नोबेल भी दिया गया था। उन्होंने अपनी तकनीक की मदद से एक प्राचीन लकड़ी की उम्र पता की थी। इसे एब्सोल्यूट डेटिंग भी कहा जाता है। इसकी मदद से एक अनुमानित उम्र का ही पता लगाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किन किन चीजों की कार्बन डेटिंग हो सकती है। लकड़ी, चारकोल, पुरातात्विक खोज, हड्डी, चमड़े, बाल और खून के अवशेष की उम्र, पीट या मिट्टी, शैल या कोरल, कार्बनिक अवशेषों वाले पुराने बर्तन, दीवारों पर चित्रकारी, फल, कीड़े या किसी भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ की कार्बन डेटिंग की जा सकती है। इन सब चीजों की उम्र कार्बन डेटिंग की मदद से पता लगाई जा सकती है। पत्थर और धातु की डेटिंग नहीं की जा सकती। अगर पत्थर में किसी तरह का कार्बनिक पदार्थ मिलता है तो उसमें एक अनुमानित उम्र का पता किया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कार्बन डेटिंग से सिर्फ अनुमानित उम्र का ही पता लगाया जा सकता है। उस वस्तु की सटीक उम्र का पता लगा पाना मुश्किल होता है। अब ऐसे में शिवलिंग की उम्र का सही पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग कारगर साबित होती है या नहीं, और कोर्ट क्या इसकी इजाजत देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।